दी प्रिंट के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। चुनाव आयोग ने बिहार में भी चुनाव के तारीखों की घोषणा नहीं की है, लेकिन आज दो घटनाएं हुई, तो इसलिए हम बात करेंगे मुख्यतः बिहार के राजनीति की और ख़ास करके नीतीश कुमार की। नीतीश कुमार की एक तरह से कहें कि निश्चय संवाद वर्चुअल रैली थी जो बड़े पैमाने पे आयोजित की गई थी, जिसमें कि जेडीयू का दावा है कि करीब 25 से 50 लाख लोगों ने इस रैली में पार्टिसिपेट किया। वहीं दूसरी तरफ चिराग पासवान जो एलजेपी के प्रेसिडेंट हैं, वो लगातार इस तरह के संकेत देते रहे हैं कि वो नीतीश कुमार की सरकार से खुश नहीं हैं। उन्होंने आज संसदीय दल की, यानी कि संसदीय बोर्ड जो उनका सबसे डिसीजन मेकिंग बॉडी होता है, सबसे बड़ी डिसीजन मेकिंग बॉडी, उसकी बैठक बुलाई है। नीतीश कुमार ने आज जो अपनी रैली की, वर्चुअल रैली की, उसमें उन्होंने कई सारी बातें कही। उन्होंने ये वोटर्स को याद दिलाया किस तरह से उन्होंने पिछले 15 सालों में बिहार की तकदीर, बिहार की तस्वीर बदली है और किस तरह से पहले, यानी कि उनके आने के पहले जो लालू का रजीम था, लालू राज था, वो किस तरह का रजीम था। लेकिन जो सबसे सिग्निफिकेंट, जो सबसे खास बात थी, वो ये संदेश देना चाह रहे थे अपने कैडर को, खास करके जो उनकी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, कि जो पुराना रजीम था, जो पुराना राज था, उसकी आप याद दिलाइए, क्योंकि एक बड़ा वोटर का जो चंक है वो अगर 2005 से जोड़े तो आज की तारीख में वो ग्रेजुएट हो चुका है और उससे पहले के रजीम, यानी कि लालू रजीम कैसा था, इसके बारे में कोई इल्म नहीं है। अगर आप इस भरोसे बैठे रहेंगे तो हो सकता है कि बड़ा नुकसान उठाना पड़े। इस चुनाव में नीतीश कुमार किस तरह से अपने को असुरक्षित पा रहे हैं। नीतीश कुमार पहले की तरह कॉन्फिडेंट नहीं है। जो अगर उनके पिछले चुनाव को देखें तो नीतीश कुमार का जो एक कॉन्फिडेंस का जो लेवल था वो इस चुनाव में कहीं ना कहीं कम दिख रहा है। तो आखिर क्या है इसकी वजह, इसका हम पोस्टमार्टम करेंगे प्योर पॉलिटिक्स में। मैं हूं शंकर अनिमेश। तो शुरुआत करते हैं कि आखिर नीतीश कुमार की क्या है, जो आज उन्होंने स्पीच दी है उसकी क्या है मुख्य बातें, और उसके ज़रिए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि नीतीश कुमार जो एक बिहार का प्रो डेवलपमेंट चेहरा, एक बिहार में एक गवर्नेंस राज का जो मुख्य चेहरा, वो आज की तारीख में क्या इस चुनाव में अपने को असुरक्षित पा रहे हैं, और अगर ऐसा हो रहा है तो ऐसा क्यों है, उसके पीछे क्या कारण है। नीतीश कुमार ने अपने करीब 1.5 घंटे के भाषण में वो सारी बातें गिनाई कि किस तरह से डेवलपमेंट के मुद्दे पर, किस तरह से सड़कों का नेटवर्क, किस तरह से एक क्राइम का जो जाल आरजेडी के ज़माने में हुआ करता था उसको उन्होंने तोड़कर कैसे बिहार को आगे बढ़ाया, किस तरह से उन्होंने लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए किस तरह के प्रोविज़न किए, किस तरह से उन्होंने स्कूलों का नेटवर्क बिछाया, किस तरह से उन्होंने ढेर सारी ऐसी स्कीम का उदाहरण दिया कि किस तरह से लड़कियों के लिए उन्होंने साइकिल योजना की शुरुआत की थी, किस तरह से बिहार कुल मिलाकर उनके इस 15 साल के रिजीम में, उनके टेन्योर में बिहार ने एक लंबी छलांग लगाई है, न केवल ग्रोथ के मामले में, विकास के मामले में, बल्कि बिहार की इमेज और वहाँ पे विकास के मायने बदले हैं। लेकिन उन्होंने अपने भाषण में एक बात जो अपने कार्यकर्ताओं के लिए कही, उन्होंने कहा कि आप जो कार्यकर्ता हैं वो कम से कम जो पिछला रजीम था, जो लालू रजीम था, और जिस रजीम की बार बार वो अपने भाषणों में, अपनी बैठकों में जिक्र करते हैं और कहते हैं कि कार्यकर्ताओं को जाकर बताइए, जनता को बताइए कि जो लालू का एक रजीम था जिसको कि मिसरूल, गुंडा राज कहा जाता है, वो किस तरह का रजीम था और उससे कैसे नीतीश कुमार ने अपने रजीम में तब्दीलियाँ लाई है। तो नीतीश कुमार को आखिर इस चुनाव में क्यों डर लग रहा है, नीतीश कुमार की क्या चिंताएँ हैं। अगर आप देखें कि कोरोना के पहले, यानी कि बिफोर कोरोना, नीतीश कुमार कहीं ना कहीं एक तरह से अपने ट्रैक पे थे। लेकिन कोरोना जैसे की शुरुआत जैसे होती है, नीतीश कुमार ने कुछ 2-3 ऐसे फैसले लिए जिसके कारण नीतीश कुमार की काफ़ी बदनामी हुई। पहला जो उनका फैसला था कि बिहार के जो छात्र कोटा में जाकर पढ़ाई करते हैं उनको वापस न लाना। नीतीश कुमार का ये तर्क था कि अगर इन छात्रों को इस समय लाया गया तो कोरोना और ज़्यादा व्यापक पैमाने पे फैल सकता है। बाद में उन्होंने ये भी आर्गूमेंट दिया कि इसमें से ज़्यादातर जो छात्र हैं वो कहीं ना कहीं मिडिल क्लास के लोग हैं और उनके लिए कोई कतई ज़रूरी नहीं है कि इस समय वापस बिहार लौटना। इस मुद्दे को काफ़ी आरजेडी और उनके खुद अलायंस पार्टनर एलजेपी ने भुनाया और उसमें नीतीश कुमार की काफ़ी बदनामी हुई और खुद कोटा में जो छात्र थे उन लोगों ने भी इस मुद्दे पर कैंपेन चलाया सोशल मीडिया के जरिए। तो उससे नीतीश कुमार की भी काफ़ी किरकिरी हुई और नीतीश कुमार को बाद में उन छात्रों को वापस लाना पड़ा।
दूसरा जो मुद्दा हुआ माइग्रेंट लेबर का, नीतीश कुमार ने इस पे भी स्टैंड लिया कि वो सेंटर की जो गाइडलाइन है उसके साथ में बंधे हुए हैं, लेकिन उनके समानांतर उनके जो साथी मुख्यमंत्री थे जिसमें कि आदित्यनाथ, शिवराज सिंह चौहान, उन सब ने बसें भेजकर बॉर्डर से जो माइग्रेंट लेबर थे उनको वापस बुला लिया। नीतीश कुमार का जो ये दाव था ये भी कहीं ना कहीं उल्टा पड़ा और उससे माइग्रेंट जो लेबर्स थे, वर्कफोर्स था, उसमें काफ़ी नाराज़गी गई। उसके बाद कोरोना के केसेस बढ़े और उसमें बाद में नीतीश कुमार ने काफ़ी चाक चौबंद व्यवस्था की और उन्होंने जो माइग्रेंट लेबर थे, जो बाहर से लोग लौटे थे, उनके अकाउंट में पैसे जमा कराए और राज्य स्तर पर भी और पंचायत स्तर पर भी काफ़ी व्यवस्थाएं की। लेकिन पिछले 4-5 महीनों में एक तरह से उनकी काफ़ी नेगेटिव पब्लिसिटी उनके खिलाफ की गई और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार इस पूरे क्राइसिस के दौरान वो उतने इफ़िशिएंट नहीं दिखे जितने इफ़िशिएंट मुख्यमंत्री के रूप में वो जाने जाते हैं। तो इससे कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की जो एक इमेज थी उसको डेंट लगा। दूसरा जो फैक्टर है कि एक 15 साल के रिजीम की एक अपनी एंटी इनकम्बेंसी होती है और ख़ास करके एक लीडरशिप के प्रति एक फटीग आ जाती है, जो आज की तारीख में बिहार में कम से कम जेडीयू की लीडरशिप और नीतीश कुमार के लीडरशिप के प्रति लोगों में काफ़ी हद तक दिख रहा है। अब सवाल ये है कि जेडीयू और ख़ास करके नीतीश कुमार की जो पार्टी है इस फटीग को कैसे तोड़ती है। तीसरा जो बड़ा फैक्टर बिहार के चुनाव में इस समय उभर रहा है कि बीजेपी उन तमाम कह सकते हैं कि माइग्रेंट लेबर के इशू पर या फिर दूसरे जो मुद्दे थे उन मुद्दों पर लापरवाही के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो लोकप्रियता है वो बिल्कुल इंटैक्ट है। और ख़ास करके रूरल इलाकों में, अगर आप बिहार के ग्रामीण इलाकों में जाएं तो लोग कहते हैं कि इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोई गलती नहीं थी, उन्होंने सही वक्त पर सही कदम उठाया, लॉकडाउन उन्होंने सही समय पर किया, उन्होंने ट्रेन चलवाया, यानी कि जितने भी फैसले लिए वो प्रधानमंत्री मोदी के सिर पर या उनके सेहरे बांधे जा रहा है। इसमें नीतीश कुमार की कहीं ना कहीं उतनी वाहवाही नहीं हो रही है। तो ये चिंता कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को इस समय सता रही है कि ये सारे फैक्टर, हालांकि अगर इसके समानांतर देखा जाए, अगर आप दूसरे महागठबंधन को देखें जो तेजस्वी यादव का गठबंधन है, उनकी स्थिति भी उतनी मजबूत नहीं है क्योंकि इस समय लालू एक तरह से कैंपेन में नहीं है, वो सीन में नहीं है और लालू का जो अपना स्टाइल होता था, लालू का जो अपना करिश्मा था, वो कहीं ना कहीं चुनाव प्रचार से गायब है। तेजस्वी यादव एक तरह से सबके एक्सेप्टेबल स्वीकार्य नेता के रूप में नहीं उभरे हैं और ख़ास करके कोरोना के समय में तेजस्वी यादव भी सीन से गायब थे। तो इसलिए तमाम एफर्ट के बाद भी तेजस्वी यादव को की स्वीकार्यता उतनी नहीं है जो नीतीश कुमार की है। ये नीतीश कुमार के पक्ष में बात जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं नीतीश कुमार आज की तारीख में उतने स्ट्रॉन्ग भी नहीं हैं जो कि 2015 के इलेक्शन या उससे पिछले इलेक्शन की अगर बात करें उस समय जितने वो ताकतवर और कॉन्फिडेंट दिखते थे, वो नीतीश कुमार की बॉडी लैंग्वेज आज की तारीख में उतनी उसमें कॉन्फिडेंस नहीं दिखता है। तो ये नीतीश कुमार की चिंता है। उनको लगता है कि अगर उनका जो वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं अगर सही टर्नआउट नहीं, यानी कि एक तो कोविड का समय है जिसमें कि ढेर सारी बंदिशें हैं कि आपको वोटिंग के समय भी अगर वोटिंग पैटर्न कम होता है, वोटिंग परसेंटेज कम होता है और नीतीश कुमार का जो अपना वोट बैंक है वो सही तरीके से वोट देने के लिए सामने नहीं आया, तो उसमें कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को डेंट लगेगा। बीजेपी कहीं ना कहीं अच्छा परफॉर्म करती दिखेगी और वैसी स्थिति में नीतीश की जो बार्गेनिंग पावर है वो कम हो जाएगी। नीतीश कुमार ने इससे पाटने के लिए कई सारे पिछले हफ्ते में एफर्ट किए हैं। उन्होंने मांझी को अपने पास लाया है जिससे कि वो चिराग पासवान को काट सके। उन्होंने जो SC/ST का एक घोषणा की है कि SC/ST परिवार का कोई भी व्यक्ति अगर मारा जाता है किसी भी हिंसा में तो उसके जो इमीडिएट फैमिली मेम्बर है उसको नौकरी दी जाएगी और इसको एक काफ़ी बड़ा पॉलिटिकल स्टंट माना गया है। ये सारे ढेर सारे उन्होंने क्राइसिस मैनेजमेंट के तौर पे एक्शन लिए हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या नीतीश कुमार की इस बार जो डिपेंडेबिलिटी है वो बीजेपी पर ज़्यादा बढ़ गई है? क्या इस बार का जो चुनाव है यानी कि 2020 का विधानसभा चुनाव, उसकी जो चाबी है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के पास में है? और क्या बीजेपी को वो सारा एफर्ट लगाना पड़ेगा नीतीश कुमार को जिताने के लिए या उनकी पार्टी को एक तरह से सरकार में लाने के लिए? ये सारे सवाल भी नीतीश कुमार के जहन में, उनकी चिंता, उनके मस्तिष्क में घूम रहा है कि उनकी डिपेंडेबिलिटी क्या बीजेपी पर ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो ये सारे सवाल बिहार के चुनाव से इस समय उसके कैंपेनिंग से निकल रहे हैं। शंकर रमेश द प्रिंट, लेकिन आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही हमारे सारे जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं उससे लगातार जुड़े रहें। साथ ही अपनी प्रतिक्रिया, अपने रिएक्शन हमें ज़रूर भेजें। आपके रिएक्शन से हमें
और बेहतर और सुधार करने का एक मनोबल मिलता है।